तो बच्चों, बहुत दिनों से हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, रिवीजन शीट की सीरीज चल रही है, जिसमें आप लोगों को पता ही है कि सफदरजंग में पढ़ने वाले जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, जैसे वीरेंद्र हैं, वीरेंद्र मेरे साथ ही हैं, उत्कर्ष हैं और कशिश हैं, ये तीनों लोग एक एक टॉपिक उठा रहे हैं और उन टॉपिक्स का रिवीजन कैसे करना है, उसकी रिवीजन शीट जो इन्होंने तैयार करी है वो आपके सामने लाके रख रहे हैं। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने लिखा है, वो ये कि पूरे सब्जेक्ट का जो रिवीजन है वो 20 घंटे में हो जाना चाहिए। एंड टाइम के लिए हमें इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि हम 2 दिन के अंदर पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर सकें। 20 घंटे, अगर 10 घंटे एक दिन, 10 घंटे दूसरे दिन करें तो 2 दिन के अंदर हम एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने की स्थिति में कैसे आएंगे। तो ये बात बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आई थी कि सर ये 20 घंटे में रिवीजन हो कैसे सकता है, ये तो बड़ा डिफिकल्ट काम है। और 20 घंटे में रिवीजन करना बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि टाइम भी नहीं होता किसी के पास। तो अभी हम लोग ये शुरू करना चाह रहे हैं कि आपको एक एक सब्जेक्ट का, क्योंकि देखो फिजिक्स का रिवीजन एक अलग स्टाइल से होगा, केमिस्ट्री का रिवीजन एक अलग स्टाइल से होगा और बायोलॉजी का रिवीजन एक अलग तरीके से, अलग पैटर्न से होगा, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट का मेथोडोलॉजी भी अलग है पढ़ने की, तीनों सब्जेक्ट का जो जिस्ट है वो भी अलग है। तो अभी हम बात करेंगे कि रिवाइज फिजिक्स इन 20 आवर्स। तो क्या प्रिपरेशन चाहिए बिफोर यू कम टू दैट पॉइंट कि 20 घंटे में रिवाइज कर कैसे पाओगे, इसके लिए आपको प्री प्रिपरेशन क्या चाहिए। तो मैंने यही सोचा कि वीरेंद्र से अच्छा इस मामले में कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने रिसेंटली नीट का पेपर क्रैक किया है। इनके फिजिक्स में 180 में से 170 मार्क्स आए थे। तो इन्होंने किस तरीके से अपना फिजिक्स का रिवीजन किया था और किस तरीके से ये सारा नीट क्लियर करके और सफदरजंग के अंदर मेडिकल कॉलेज के अंदर, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के अंदर ये लोग पहुंचे। तो वीरेंद्र, आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि फिजिक्स का 20 घंटे में रिवीजन तैयार कर सकें, इसके लिए चाहिए क्या क्या करना चाहिए हमें। सर, सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो उन्हीं बुक से पढ़ते हैं जिन्होंने उनसे पहले पढ़ा था और उसी से रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर इससे उन्हें ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं मानता हूं अगर आपको रिवीजन करना है तो आपके पास स्पेसिफिक मटेरियल होना चाहिए। इसे हम रिवीजन मटेरियल कह सकते हैं, या आप साथ में भी बना सकते हैं चैप्टर के। अच्छा, अगर आपके पास एक स्पेसिफिक रिवीजन मटेरियल है तो आप एक बहुत शॉर्ट टाइम में चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन शीट लिख दो, इसे क्या लिखूं? इसे रिवीजन शीट कहना सही नहीं होगा, रिवीजन मटेरियल होगा, क्योंकि इसमें शीट से बाहर भी कुछ क्वेश्चंस भी ऐड अप हो सकते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब जैसे सर अगर हम फिजिक्स की बात करें, हाँ, तो फिजिक्स की रिवीजन शीट में 2 चीज़ें होंगी। तो जो पहली चीज़ है, मैं मानता हूँ जो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है वह फॉर्मूला शीट। तो आपके पास जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेक श्योर कि आप उस चैप्टर के रिलेटेड फॉर्मूला जितने भी हैं आप उन्हें एक जगह पे लिख लें। ठीक है। और साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप ये भी लिखें कि इन फॉर्मूलाज को कहाँ कहाँ अप्लाई करना है और कहाँ कहाँ नहीं अप्लाई करना, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या हो, इसका मतलब कंसेप्ट एप्लीकेशन, कंसेप्ट एप्लीकेशन। तो उसके लिए क्या क्वेश्चन मार्क करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? वो दूसरा पार्ट है आपकी रिवीजन मटेरियल का। एक बार जब आपने इतना कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि एक चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, आपको उस चैप्टर का ओवरऑल पता चल जाएगा, एक ओवरऑल आउटलुक बन जाएगा। फिर जब आपने ये कर लिया तो अब आपको आपके दूसरे रिवीजन मटेरियल पे आना है, वो है लिमिटेड क्वेश्चंस। यहाँ पे लिमिटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक चैप्टर से 40 से 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, जो आपने या तो तब किए होंगे जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे थे, आपके क्लास में टीचर ने करवाए होंगे, या ऐसी कुछ बुक जिसे आप सॉल्व कर रहे होंगे। मेक श्योर कि ये चैप्टर के क्वेश्चन जो आप कर रहे हो ये सॉल्व्ड है, या तो आपने खुद ने सॉल्व किए हैं या आपको पहले से सॉल्व मिले हैं। इससे क्या होगा कि आप फिजिक्स को पढ़ रहे हो, जैसे जैसे आपने मान लो एक चैप्टर से आपने 40 क्वेश्चन लिए, तो उन 40 क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, उन्हें सॉल्व नहीं करना, उन्हें पढ़ना है। आपने जैसे ये फॉर्मूला शीट देखी, आप वापस क्वेश्चंस पे आए, आपने इन क्वेश्चंस को देखा कि उन फॉर्मूलाज को जो भी आपने पढ़े हैं उन्हें अप्लाई कैसे करना है। इससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जनरेट होगी। और क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलाज और ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स को चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं, तो आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो सकता है इन क्वेश्चंस को पढ़ के।
क्योंकि अगर आप ब्लाइंडली सीधे जाके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो शायद आपको ये ना पता चल पाए कि जो जो आपने फॉर्मूलाज अभी भी पढ़े हैं उन्हें कैसे कैसे अप्लाई करना है। मतलब ब्लाइंडली नहीं करना है, ब्लाइंडली नहीं ध्यान करना है, रखना है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, हाँ, कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बिल्कुल सर। ठीक और है। इससे ये और इसमें इन क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिवीजन मटेरियल तैयार करने के लिए ये दो चीजें चाहिए, बिल्कुल है सर। ना। पहला तो चाहिए आपका फॉर्मूला फॉर्मूला शीट, और साथ में कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा बिल्कुल। ये आपका उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। यस सर। दूसरा पार्ट हो गया इसमें लिमिटेड क्वेश्चंस, ठीक है, Solved होने वो भी चाहिए। सॉल्व होने चाहिए, और 40 से 50 क्वेश्चन होने चाहिए हर चैप्टर के, और जो कि सारे के सारे कंसेप्ट्स को कवर करें, है ना। बिल्कुल यही सर। दो बातें बोली। तीसरा आपने जो पॉइंट बोला, इसके बाद दूसरा मेरे को लिखना चाहिए कि ब्लाइंडली क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने। क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने, है ना। ये बड़ी देखो, मैं जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो सारे यहाँ लिखता जा रहा हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, क्योंकि ये जो ये निकल रहा है ना, ये सारा इनका वो तैयारी का वो निकल रहा है कि इन्होंने कैसे किया था। और कोई इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मतलब ध्यान रखनी चाहिए कि लास्ट 10 मतलब कैसे रिवीजन एंड टाइम पे बिल्कुल लास्ट मान लेते हैं 1 दिन 2 दिन बचे हैं केवल, और कैसे करना है मतलब। सर एक्चुअली जब मैं चैप्टर पढ़ता था तो मेरा ऑब्जेक्टिव उस टाइम पे ये भी होता था, एक प्राइम ऑब्जेक्टिव ये भी होता था कि जब लास्ट में मुझे इस चैप्टर का टेस्ट देना है, हाँ। या जब मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो इस पूरे के पूरे चैप्टर को, जिसे पढ़ने में मैंने 10, 15 या 20 घंटे लगाए हैं इस चैप्टर को पूरा कवर करने में, उससे मैं लास्ट में 10, 15 या 20 मिनट में उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सकूं। वाह, ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता था। तो इसके लिए मैं क्या किया करता था, जैसे कि ये फैक्ट शीट मैंने आपको बोली, फॉर्मूला शीट और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशंस, तो ये साथ साथ में मैं उस चैप्टर के अलग जगह पे उतार लिया करता था। अच्छा। तो इससे लास्ट में आपको हेल्प मिलती है, बिकॉज अगर आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या आप कुछ और बुक पढ़ रहे हो तो उसे पढ़ने में आप मान के चलिए कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे एक चैप्टर के। अगर आप एक फॉर्मूला शीट पढ़ रहे हो तो आपको 15 मिनट ये फॉर्मूला शीट और कॉन्सेप्ट शीट में लगेंगे, मैक्सिमम 20 मिनट। फिर आप इन 40-50 क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे, आप इन्हें पढ़ रहे हो। अगर हम देखें तो 2 या 3 मिनट भी अगर एक क्वेश्चन को लगते हैं तो 80 मिनट, ये 80 मिनट और ये 20 मिनट, 100 मिनट में आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। और एंड टाइम पे जब आप एग्जाम से पहले जा रहे हो तो केवल ये इतना सा पढ़ के चले जाओ ताकि 10-15 मिनट के अंदर आपका वो चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये अगर आप लोगों ने आज से करना शुरू कर दिया, अगर ये आप वीडियो देखिए और हर चैप्टर के साथ जब भी उस चैप्टर की पढ़ाई कर रहे हो, तब आप ये सारी चीजों को वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट डे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उस चैप्टर को मतलब पढ़ रहे हैं ताकि कभी उसका एग्जाम नहीं होने वाला है। हम इसलिए तैयारी कर रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नीट के एग्जाम में, वो टेस्ट में वो उस चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है। तो इसलिए हमारी तैयारी उस 3 मई के एग्जाम के लिए है। तो अगर 3 मई के एग्जाम के लिए हमारी तैयारी है तो हमारे को ये ध्यान रखना है कि उस समय पे लास्ट मंथ में मैं क्या करने वाला हूँगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इन लोगों ने रिवीजन शीट्स तैयार करना शुरू कर दिया है आप लोगों के लिए, और हमें लगता है कि अगर आप इस तरीके से नीट प्रेप जिस तरीके मेथोडोलॉजी से आप लोगों को सिखा रहा है उस तरीके से आप चलते रहे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंटली चलना है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, एक दिन नहीं पढ़ा, एक दिन देखा, एक रिवीजन शीट देख ली, एक दिन नहीं देखी तो काम नहीं होगा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लास्ट में ये कहूंगा कि हम ऐसे और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी आपको किस तरह से रिवीजन करना है ये आपको बताएंगे, वीरेंद्र ही बताएंगे। और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को पे क्लिक करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि सब लोगों का फायदा हो सके और सब लोगों को इस चीज से बेनिफिट मिल सके। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।